हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो फॉरेन स्टॉक्स या विदेशी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, फॉरेन स्टॉक्स जैसे यूएस के स्टॉक्स हैं, यूएस के अलावा और भी कई सारी कंट्रीज, यूके, जापान, चाइना और भी कई सारी जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके स्टॉक्स बाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए अब सेबी और एनएसई ने मिलकर गिफ्ट सिटी के जरिए, गिफ्ट सिटी कहाँ है, गुजरात के अंदर, अभी जैसे इसका गिफ्ट निफ्टी भी चल रहा है, तो उसके जरिए एक नया एक्सचेंज लॉन्च किया है, एनएसई आईएक्स ग्लोबल एक्सेस। आईएक्स का मतलब होता है इंटरनेशनल एक्सचेंज। अब इसके अंदर क्या क्या खास बातें हैं और क्या टैक्स वगैरह लग सकता है, कैसे पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पर डीमेट अकाउंट वगैरह खोलना है, वो सारी चीजें जानते हैं इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले इसकी खास बातें जान लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो देखिए, पहले दोस्तों फॉरेन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता था और महंगा भी होता था, ठीक है ना। अब एनएसई आईएक्स के जरिए आप ना सिर्फ यूएस के अंदर बल्कि यूएस के अलावा 30 और मार्केट्स के अंदर, जैसे यूके, जापान, कनाडा वगैरह और भी कई सारी जो कंट्रीज हैं, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यूएस के अंदर जो ये इन्वेस्टमेंट करना वो लाइव हो चुका है। आप यूएस के अंदर तो अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी जो अदर कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट आप 3 से 6 महीनों के अंदर वो भी लाइव हो जाएगा। उसके बाद उनके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी खास बात इसके अंदर एक चीज ये है कि भाई फ्रैक्शनल शेयर्स आप ले सकते हैं टुकड़ों के अंदर। जैसे विदेशों के अंदर क्या होता है कि शेयर्स काफ़ी महंगे महंगे होते हैं, जैसे करेंसी का फर्क होता है, तो 25,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए के भी शेयर होते हैं। तो आप चाहें तो उनको फ्रैक्शनल टुकड़ों के अंदर, जैसे आपको 25,000 का कोई शेयर है, उसको 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है तो 500 रुपये का भी शेयर ले सकते हैं। तो उसके अंदर फ्रैक्शनल मतलब जितना उसका भाग होगा आपको मिल जाएगा, 0.10%, 0.5% का जो शेयर है वो आपको मिल जाएगा। आप इस तरह से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल होगा कि इसके अंदर क्या क्या नहीं कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसके अंदर स्टॉक्स और ईटीएफ खरीद सकते हैं, ठीक है ना। स्टॉक्स जो नॉर्मल अपने इधर होते हैं तो वहां पर भी जो स्टॉक्स होते हैं वो खरीद सकते हैं। ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी खरीद सकते हैं। क्या नहीं खरीद सकते, क्या नहीं कर सकते, जो डेरिवेटिव्स होते हैं, एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं कर सकते हैं, और क्रिप्टो के अंदर ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे सवाल क्लियर हो गए। अब सवाल आएगा आपका कि भाई क्या कोई अलग से डीमेट अकाउंट चाहिए या सेम जो हम जीरोधा, ग्रो, एंजल वगैरह के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो चल जाएगा। तो इस प्लेटफॉर्म में एक अच्छी बात यह है कि जो कि फॉरेन ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे पहले ब्रोकर्स, अभी IND मनी वगैरह बहुत सारे आते थे इस तरह के ब्रोकर्स, तो उनके साथ कोई आपको अलग से अब डीमेट अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको डिजिटल KYC करनी है और उसके अलावा क्या करना है कि जो ये RBI की स्कीम के तहत होता है, तो आपको गिफ्ट सिटी के जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर पैसे सेंड करने होते हैं। तो कन्वर्जन होके डॉलर के अंदर या जो भी यूरो के अंदर आपके डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो कर लेगा। उसके बाद आप शेयर बाय कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि ये पैसा जाएगा कैसे, भाई डीमेट अकाउंट के अंदर कैसे जाएगा पैसा। ये पूरा पैसा जो है RBI की LRS स्कीम जो होती है उसके तहत जाता है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो आप साल के अंदर $2.5 लाख, करीब करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास तक बाहर मतलब फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इतनी तक RBI ने आपको छूट दे रखी है। आपको बस क्या करना है कि आपका जो इंडियन बैंक अकाउंट्स है वहां से पैसा गिफ्ट सिटी के बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। वहां से कन्वर्जन हो जाएगा आपका रुपीज का डॉलर या यूरो के अंदर कन्वर्जन होके फिर डायरेक्टली आप शेयर बाय कर सकते हैं। तो ये होगी बेसिक बात। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड पर कि भाई अब बाय करना कैसे है, पैसा जाएगा कैसे एक्चुअल में। तो अब आपका सबसे पहला सवाल होगा कि क्या इसके अंदर हमारा सेम डीमेट अकाउंट चल जाएगा, जैसे जीरोधा वाला है, धन वाला है, एंजल वाला है, क्या ये चल जाएगा डायरेक्ट, HDFC का होगा, ICICI डायरेक्ट का होगा। तो ये नहीं चलेगा। लेकिन इन्हीं ब्रोकर के पास क्या होगा कि गिफ्ट सिटी की एक अलग यूनिट होगी, गिफ्ट सिटी की एक अलग यूनिट होगी, उसके थ्रू आपको KYC करके फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा। तो जैसे सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या करना होगा कि आपको अपना ब्रोकर चुनना पड़ेगा। अब ब्रोकर आपको ऐसा चुनना पड़ेगा जो NSE IX, जो NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज है उसका मेंबर होगा। अब धीरे धीरे करके तो सारे ये जो ब्रोकर्स है वो मेंबर तो बन ही जाएंगे, जीरोधा, ग्रो वगैरह, ये एंजल, धन, ठीक है ना, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने सुविधा दे दी है तो वो क्यों पीछे हटेंगे, ठीक है। जो इसका मेंबर होगा, जैसे अभी कुछ ऐसे बड़े नाम HDFC स्काई है, ICICI डायरेक्ट है, आनंद राठी है, उसके अलावा इंटरैक्टिव ब्रोकर्स वगैरह हैं। तो इन ब्रोकर्स के पास क्या होता है कि ग्लोबल एक्सेस या गिफ्ट सिटी का अलग से मतलब एक्सेस होता है या पोर्टल होता है, अलग से होता है गिफ्ट सिटी के लिए। फिर वहां आपको क्या है कि अपनी डिजिटल KYC करनी है गिफ्ट सिटी के पोर्टल के अंदर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, नॉर्मली बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करके KYC आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये तो सिंपल स्टेप है। अब देखिए पैसा कैसे ऐड होगा, KYC वगैरह हो गई, पैसा अब कैसे ऐड होगा। तो अब देखिए आपको कोई नया बैंक अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। वैसे एक चीज इजी ऐसे हो जाएगी, जैसे HDFC स्काई के अंदर आपका डीमेट अकाउंट है,
ठीक है ना, वहाँ पर आप गिफ्ट सिटी का पोर्टल के अंदर वहाँ से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि बैंक अकाउंट HDFC का ही लीजिए, या ICICI डायरेक्ट के अंदर आपका डीमेट अकाउंट वगैरह है तो कोशिश कीजिए कि बैंक अकाउंट ICICI का ही लीजिए, तो थोड़ा इजी पड़ेगा आपको नेट बैंकिंग वगैरह करने के लिए। तो देखिए इसके अंदर वैसे कोई नया बैंक अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है कि आपके नेट बैंकिंग के अंदर जाना है। अब इसके अंदर पेमेंट UPI वगैरह से नहीं होता, जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं कि UPI से अपने डीमेट अकाउंट के अंदर पेमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, LRS RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत पैसा ऐड होगा। आप रुपीज़ में पैसा भेजेंगे, आपका पैसा डॉलर के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे क्या होगा कि जब आप NSE IX ब्रोकर जैसे HDFC स्काई है या ICICI डायरेक्ट है उन पर अपना अकाउंट खोलेंगे तो वो आपको एक वर्चुअल अकाउंट नंबर देंगे, तो उसी के अंदर आपको अपनी नेट बैंकिंग के अंदर जाना है और फॉरेन रिमिटेंस होता है, एक ऑप्शन आएगा नेट बैंकिंग के अंदर फॉरेन रिमिटेंस, उसमें ये जो वर्चुअल नंबर वगैरह है उसकी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा, गिफ्ट सिटी को बेनिफिशियरी आपको ऐड करना पड़ेगा और जो वर्चुअल अकाउंट नंबर है वो डालना पड़ेगा। फिर जितना अमाउंट आपको डालना है जैसे 50,000 रुपये वगैरह वो डाल सकते हैं, इंटर कीजिए। फिर आपका पर्पस वगैरह ये पूछेगा तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन इक्विटीज़ आपका पर्पस डाल दीजिए। फिर ये सीधे गिफ्ट सिटी के बैंक अकाउंट के अंदर जाएंगे और फिर क्या होगा कि आपका जो रुपीज़ है वो डॉलर के अंदर एक्सचेंज होकर 24 से 48 घंटे के अंदर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर दिखा देगा। बट अभी ये 24 से 48 घंटे से फास्ट हो जाएगा। अब ये सिंपल प्रोसेस है, ठीक है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है आपको लेंदी लगा होगा बट ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जब आप करेंगे, नेट बैंकिंग वगैरह थोड़ा जाएंगे, फॉरवर्ड फॉरेन रेमिटेंस वगैरह उसके अंदर समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो ऑफलाइन बैंक से भी करवा सकते हैं। अब इसके अंदर फायदा ये है कि आप जैसे ICICI डायरेक्ट के साथ डीमेट अकाउंट है तो ICICI बैंक का ही आप बैंक अकाउंट लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे HDFC स्काई का था HDFC बैंक का ही लीजिए, इस तरह से ईजी रहेगा। बाकी अब धीरे धीरे करके जो दूसरे ब्रोकर्स है जीरोधा धन वगैरह उनके अंदर भी ये ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाएंगे। अब ओवरऑल टैक्स वगैरह कितना लगेगा, खर्चा कितना आ सकता है, तो देखिए जब बैंक जो है रुपीज से डॉलर में पैसा बदलता है तो उसका कुछ कमीशन लगता है, जैसे 1% के आसपास कमीशन लग सकता है। फिर दूसरा टैक्स होता है TCS। तो देखिए एक साल में अपन 7 लाख रुपए से ज़्यादा अगर फॉरेन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या मतलब इसके अंदर बाहर भेजते हैं पैसा तो 20% TCS लगता है। तो ये TCS जो है अपन वापस इसको क्लेम कर सकते हैं। अब जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाएंगे ITR उसके अंदर वापस ये हमारा पैसा जो है वापस आ जाएगा 20%। और अगर पैसा 7 लाख या उससे कम है तो 0% TCS लगेगा। और फिक्स फीस लगती है, कुछ बैंक्स क्या करते हैं कि एक फिक्स्ड फीस होती है पर ट्रांसफ़र, जो पैसा जितना भी ट्रांसफ़र करते हैं उस पर 500-1000 रुपये के बीच में एक फिक्स फीस लेते हैं। तो ये इस तरह से कुछ पैसे लगेंगे। तो मतलब एक सुविधा है जो भी विदेशी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। अब एक्सचेंज आ गया है, अब गवर्नमेंट भी थोड़ा इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई। पहले क्या थोड़ा रिस्की था, जैसे IND मनी वगैरह जैसे और कई सारे ऐसे मतलब ब्रोकर्स थे तो उनमें थोड़ा सा मुश्किल पड़ता था, ऐसा लगता था कि भाई पैसा हमारा कहाँ जाएगा। तो अब थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा कि भाई गवर्नमेंट में इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई है पूरा और हम आसानी से अब दूसरे स्टॉक्स जो हैं फॉरेन के स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।